हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। बहुत से बच्चे पूछे हैं कि हम ईटा के रीकंडक्ट होने वाले पेपर के लिए कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल और कौन सी बुक्स को हम फॉलो करें, जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी ईटा के एमडी कैट के रीकंडक्ट होने वाले पेपर को अच्छे तरीके से टैकल करें और अपने मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर करें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी बुक्स को यूज़ करना है, कौन से पेपर्स को, कौन से प्रैक्टिस मटेरियल को यूज़ करना है अपनी होल प्रिपरेशन की जर्नी में जितना भी आपको टाइम मिलेगा। अभी कोई कंफर्मेशन, हमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं बताया गया कि जिसमें लिखा हो कि कितना टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है ईटा की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा, तो यही आपने मटेरियल को फॉलो करना है और अपने जितने भी टाइम वक्त आपको मिलेगा आपकी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपने उतने टाइम में रहते हुए अपनी भी प्रिपरेशन को इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि आपका मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर हो। तो जो आपने सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बुक्स का बताऊंगा जो आपने बुक्स फॉलो करनी है अपनी होल जर्नी में। तो आपने जो होल जर्नी में जो अपनी प्रिपरेशन बुक्स फॉलो करनी है वो आपने जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। जैसे कि लेट्स सपोज ये आपकी केपीके की बुक्स हैं, तो आपने अपनी ईटा की एमडी कैट रिकंडक्ट होने वाले पेपर के लिए अपनी जस्ट केपीके की प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है, क्योंकि अब जो पेपर आएगा वो प्रोविंशियल बुक से ही आएगा, क्योंकि बहुत सा अनयूजुअल अनसर्टन कंडीशन हुई है। तो इस वजह से आपका जो आपका पेपर आएगा वो आपकी जस्ट प्रोविंशियल बुक से आएगा और जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को ही फॉलो करना है। बायोलॉजी के स्पेशली आपने बायोलॉजी के फेडरल को पढ़ना है, बायोफिजिक्स के लिए आपने फेडरल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ना है। ये पॉइंट कवर हो गया। देन बहुत से बच्चे पूछे हैं कि हम सिलेबस कौन सा पढ़ेंगे, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ। नहीं, इसका क्लियर कट यही आंसर है कि ईटा एमडी कैट के वीडियो कंडक्ट होने वाले पेपर के लिए सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो पीएमडीसी के सिलेबस वेबसाइट पर जो सिलेबस मौजूद है लास्ट 2023 के जो सिलेबस था, वही ईटा के रीकंडक्ट 2023 के पेपर के लिए वही सेम टू सेम एज इट सिलेबस रहेगा। तो ये जो मेरे पास पीएमडीसी का सिलेबस है ये आपने प्रिंट करवा कर अपने पास रख लेना, यही सिलेबस आपने फॉलो करना है। इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को आपने इससे बाहर एक लाइन भी नहीं पढ़नी, जितना भी टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेट्स सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक में हमारे पास 3 टॉपिक्स सब टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बस आपने ये इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन जस्ट आपने 3 टॉपिक्स को ही फॉलो करना है एंड फोकस इन पर रखनी है। ये पॉइंट था हमारे पास। जो सिलेबस है, सिलेबस आपने पीएमडीसी का फॉलो करना है, बुक्स अपनी प्रोविंशियल बुक्स फॉलो करनी है, जस्ट फेडरल को फॉलो करना है बायोलॉजी के स्पेशली। देन उसके बाद जो हमने पास्ट पेपर्स यूज करने हैं, सबसे पहले पास्ट पेपर्स आपने ईटा के पास्ट पेपर्स यूज करने हैं। जितने भी ईटा में लास्ट ईयर्स में जितने भी ईटा में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपने उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्रैम कर लेना है, या कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए आपने उन क्वेश्चन पेपर्स को बस अच्छे तरीके से कर लेने हैं। एक भी क्वेश्चन ना आपका छूट ना पाए, ना बायो में, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में और ना ही इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के भी सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाते होते हैं रिपीट होके। तो आपने जो पेपर यूज करने हैं वो आपने ईटा के पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से याद करना है, उनको अच्छे तरीके से आपने सोल्व करके देखना है। देन उसके बाद आपने जो पेपर्स अभी के जो हुए 2023 में जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो आपने यूज करने हैं। सबसे पहले जो पेपर आपने मेनली पेपर यूज करना है वो ईटा का पेपर है, आपने उसको प्रिंट करवा कर रखना है अपने पास। मोबाइल में मैं हाँ टाइम अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मोबाइल में किसी चीज पर अच्छे तरीके से फोकस नहीं होता जब तक वो आपके पास हार्ड कॉपी में ना हो। जैसे कि ये मैंने सिलेबस अपने टाइम पर मैंने इसको प्रिंट आउट करवाया था, तो आपने भी ईटा का लेटेस्ट जो हमारे पास पेपर हुआ 2023 में उसमें वो आपने अच्छे तरीके से उसका प्रिंट आउट निकालना है। देन उसके बाद यूएचएस और फेडरल और जो बलोचिस्तान में जो पेपर हुआ था उसको भी आपने उसको आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं उसका पीडीएफ, लेकिन मेनली आपने ईटा का पेपर अपने पास वो आपने प्रिंट करवाना है। बाकी 3 पेपर जो हैं वो आप अपने सॉफ्ट कॉपीज यानी कि पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ईटा में, ये मैं पॉइंट
बाद हाँ, अपनी वीडियोस में मैंने आपको लास्ट वीडियो ईटा वाली थी, उसमें भी ये मैंने आपको बताया था कि आपने ईटा के जो लेटेस्ट पेपर में जो पॉइंट्स और जो एमसीक्यूज आए थे, उसको एक एक एमसीक्यूज में जितने भी टॉपिक्स आपको एक जैसे कि एक कोई बायो से कोई एक एमसीक्यूज आया था, तो आपने देखना है कि ये बायो से रिप्रोडक्शन का कोई टॉपिक है, तो उसमें से आपने देखना है कि रिप्रोडक्शन के कौन से टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन आया, तो वह आपने पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से आपने याद करना है। तो आपने ईटा का पेपर जो हुआ है उसको प्रिंट आउट आपने करवाना है। देन उसके बाद हमारे पास से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सोर्स क्या होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सोर्स आपको अभी कोई न्यू बुक नहीं खरीदनी। न्यू बुक पर जस्ट आप पैसे ही वेस्ट करेंगे, तो आपने जस्ट प्रिपरेशन करिए ईटा के पास्ट पेपर्स और यूएचएस के पेपर आपने करने हैं। देन उसके बाद आपने फेडरल के पेपर की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि फेडरल और केपीके की बुक्स में सेम पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो आपने फेडरल के पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। नई बुक आपने नहीं खरीदनी, प्रैक्टिस करिए। तो ये थी वीडियो। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।